से वो लोग कर रहा है, 10 साल हो गया जीरा गंगा डाल के। औरंगाबाद जिले में इस वर्ष धान की बम्पर पैदावार के बावजूद अधिप्राप्ति लक्ष्य कम निर्धारित किए जाने से किसान और पैक्स अध्यक्ष दोनों परेशान हैं। मामले को लेकर कोऑपरेटिव अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए कहा कि इस वर्ष जिले में अब तक की सबसे अच्छी धान की उपज हुई है। कृषि विभाग द्वारा लगभग 11,60,000 मीट्रिक टन धान उत्पादन का आकलन प्रस्तुत किया गया है, जबकि जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा विभाग को मात्र 7 लाख मीट्रिक टन उत्पादन का आंकड़ा भेजा गया। इसी अंतर का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। संतोष कुमार सिंह ने बताया कि उत्पादन कम दिखाए जाने के कारण विभाग ने धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य घटा दिया। पिछले वर्ष जब करीब 10 लाख मीट्रिक टन धान की उपज हुई थी, तब जिले को 3 लाख मीट्रिक टन से अधिक अधिप्राप्ति लक्ष्य दिया गया था। उस दौरान समितियों द्वारा लगभग 2,40,000 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई थी, लेकिन इस वर्ष उत्पादन अधिक होने के बावजूद लक्ष्य घटाकर 1,70,000 मीट्रिक टन कर दिया गया है, जिससे सभी किसानों का धान खरीद पाना मुश्किल हो गया है। प्राप्ति को लेकर क्या समस्याएं आ रही है? देखिए, धान प्राप्ति में जिले में इस बार मतलब सबसे अच्छा उपज हुआ और लगभग हमारा जो कृषि विभाग का आंकड़ा है उसके अनुसार भी 11,60,000 उत्पादन हुआ है। लेकिन जो जिला के हमारे सहकारिता पदाधिकारी उनके द्वारा 7 लाख कुछ का रिपोर्टिंग भेजा गया और उसका खमियाजा है कि हम लोग का अभी जिला में 1,70,000 ही खरीद करने का एमटी मिला है और जो उस हिसाब से 14% जिले में पड़ता है। उपज बढ़िया होने के साथ साथ इस बार मार्केट में जो रेट है बहुत कम है। किसान 7% चाहते हैं कि हम पैक्स में धान बेचें और हम लोग के साथ समस्या है कि हम लोग 14% ज्यादा खरीद नहीं सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे मिलर भी हम लोग के साथ परेशान कर रहे हैं कि उन लोग को 68% चावल देना है। जो जिला में हमारा उत्पादन हुआ उसमें से 60, 62, 61, 63% से मतलब 62% के एवरेज हम लोग का चावल ठहर रहा है। उसके चलते हम लोग कहीं न कहीं उसका भी हम लोग को खमेजा भुगतना पड़ेगा किसान से या फिर मिलर से समझौता करना पड़ रहा है। उसके चलते परेशानी हो रहा है। तो अभी तत्काल सबसे बड़ा समस्या हम लोग का है कि जिला में 3 लाख कम से कम हम लोग को लक्ष्य होना चाहिए, जिसके लिए जिला पदाधिकारी महोदय से हम बात किए हैं। आज वो बोले हैं कि हम विभाग से बात करके पत्र देकर बढ़वाते हैं। साथ ही हम जिले के जो भी हमारे सम्मानित प्रतिनिधिगण हैं, माननीय विधायक, माननीय सांसदगण जो भी हमारे हैं, सबको आज हम पत्र लिखे हैं और सबसे हम यह गुहार लगाते हैं कि जिले के हित में, किसान के हित में सभी लोग जिले का लक्ष्य कम से कम 3 लाख बढ़वाएं ताकि हम लोग पैक्स अध्यक्ष अपने घर में शांति से रह सके। अभी ये स्थिति है कि हम लोग जहां भी जा रहे हैं हम लोग के कहीं भी सुकून नहीं है और हर लोग परेशान कर रहा है। और हमारे तो किसान से हम लोग वोट लेकर जीते हैं तो उन लोग की जिम्मेदारी सुनना भी हमारा बात जरूरी है और हम लोग उन लोग की इच्छा पूर्ति नहीं कर रहे हैं, इसलिए कहीं न कहीं उन लोग की नाराजगी भी हम लोग को झेलना पड़ रहा है। इसलिए जिले के हित में, किसान हित में हम लोग सभी से गुहार लगाते हैं। जिले के जो किसान उनसे भी यह कहते हैं कि हम लोग लगे हुए हैं आपके लक्ष्य बढ़ाने के लिए, दिन रात हम लोग लगे हुए हैं। और हमारे संजय जी, हमारे पूर्व पैक्स जो चेयरमैन है, पूरे हमारे सम्मानित पैक्स के अध्यक्षगण हैं, सभी लोग के सामने ये बोलते हैं कि हम लोग एकजुट होकर पूरे जिले के जो सहकारिता के लोग हैं इसमें लगे हुए हैं कि जिले का हमारा लक्ष्य बढ़े और सभी किसानों का धान खरीदाया जाए और सब लोग के हित में, हम लोग के जिला के हित में काम हो। उधर इस मामले में जब जिला सहकारिता पदाधिकारी मनोज कुमार से उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने कार्यालय कक्ष में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। मीडिया कर्मियों द्वारा लगातार सवाल पूछे जाने के बावजूद उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे कैमरे पर कोई बयान नहीं देंगे। पैक्स अध्यक्षों का कहना है कि लक्ष्य कम कर दिया गया है, किसान सर पर चढ़े हुए हैं, हम सबका धान नहीं ले सकते हैं। क्या परेशानी है इसमें, कैसे उनकी समस्या का समाधान होगा? और 62-68 का कुछ मामला है। कैमरा आप लोग नीचे की बात करते हैं, ठीक है? ऐसे नहीं बोल पाएंगे नहीं तो ऐसा कहीं से कोई इंस्ट्रक्शन है कि आप कैमरा के सामने नहीं आ सकते? बने रहिए किसान न्यूज के साथ। जल्द मिलेंगे कृषि संबंधित अन्य जानकारी एवं खबरों को लेकर। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक, शेयर और कमेंट कर अपना सहयोग प्रदान करें।